हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14B पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें औसत संख्या यानी कि माध्य निकालना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े मान दिए हैं, तो हम भी यहाँ पर पग विचलन विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए, ये वर्ग अंतराल जो दिए हैं अंतिव्यापी में है, तो पहले अतिव्यापी में करना होगा, पग विचलन विधि का प्रयोग करना है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में तो निम्न सीमा में क्या करेंगे? तो रिक्ति देखिए कितना का, एक का रिक्ति है, तो एक का आधा कितना होगा? 0.5, यानी कि निम्न सीमा में 0.5 घटाने 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर ये ना काम करेंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद। तो इसका पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं। पग विचलन विधि में हमें 6 कॉलम की जरूरत होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग तो पहले अतिव्यापी करेंगे, अंतिव्यापी से। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या भी दी हुई है, फिर उसके बाद इसमें 6 कॉलम बनाने होंगे ना जी। फिर हमें XI लिखना होगा, DI निकालना होगा, UI निकालना होगा, फिर FI UI निकालना होगा। 6 कॉलम हो गए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में, यहाँ अध्यापकों की संख्या, तो ये अंतिव्यापी में है, तो अतिव्यापी में करेंगे तो निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे, और ये तो मान ऐसे ही रहेंगे। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अध्यापकों की संख्या, वर्ग अंतराल भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ पे माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, शॉर्ट में मैंने लिख दिया माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, ये FI हो जाएगा। चलिए क्या दिया है? तो आपका पहला अंतराल था 6 से 10, तो 0.5 घटाओगे तो हो जाएगा निम्न सीमा में 0.5 घटाने से 5.5, और 10 था तो उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे तो ये 10.5। फिर अगला है 11 से 15, देख लीजिए 11 से 15, तो निम्न सीमा में घटाएंगे तो 10.5, और उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो 15.5। फिर आपका था 16 से 20, तो निम्न सीमा में घटाएंगे तो 15.5, और उस सीमा में 0.5 जोड़ेंगे तो 20.5। फिर इसी प्रकार आपका 20.5 से हो जाएगा 25.5, फिर आपका 25.5 से हो जाएगा आपका 30.5, फिर आपका 30.5 से हो जाएगा 35.5। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 35.5 से हो जाएगा आपका 40.5, फिर 40.5 से हो जाएगा आपका 45.5, फिर आपका 45.5 से हो जाएगा आपका 50.5। यही तक ना है। चलिए, और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या आपकी मैं यहाँ पे मान लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन में देख ही रहे हो। 950 दिया हुआ है, 1075, 1660, 1500, 1480, 1200, 1085, 650 और यहाँ पर 400। चलिए, तो हम लोग पहले बात करते हैं वर्ग चिन्ह के लिए। वर्ग चिन्ह यानी XI के लिए वो कैसे निकालेंगे? तो निम्न सीमा और सीमा को जोड़कर और 2 से भाग, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 16, और 16 में 2 से भाग करोगे तो 8 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 26, 26 में 2 से भाग करोगे तो 13 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 36, और भाग करेंगे 2 से तो 18 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, 5 बढ़ते जा रहा है, 5 बढ़ते जा रहा है। तो 23, 28, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 33, फिर आपका 38, और 43, 48। हम लोग निकालेंगे इसके बाद DI, डेविएशन XI माइनस A का मान इसमें से कौन सा मानेंगे? मध्य में जो होगा, तो मध्य में आपका 28 है, तो 8 में से 28 घटाएंगे -20,
13 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का 15, 18 में से 28 घटाएंगे -10, और फिर आपका हो जाएगा 23 में से 28 घटाएंगे -5, 28 में से 28 घटाएंगे 0, 33 में से 28 घटाएंगे, देख रहे हैं ना, एक्सरसाइज माइनस ये कर रहे हैं, 5, फिर 10, 15 और 20 आ जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग यू आई की बात करते हैं। तो वो होता है डी आई में जब हम लोग भाग कर देते हैं किससे, एच से। एच यानी कि वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई, 5 ही है ना, वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई, इनका अंतर निम्न सीमा और उस सीमा का अंतर है ही ना, 5। चलिए तो 5 से भाग करेंगे तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यही ना होगा। चलिए अब हम लोग निकालेंगे एफ आई यू आई। चलो 950 में हम लोग किससे गुना करने वाले हैं, 4 -4 से। तो 950 में आप गुना करोगे -4 से तो माइनस का 3800 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1075 में गुना करेंगे -3 से, तो 1075 में गुना करेंगे -3 से तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 3225। फिर क्या है यहाँ पे 1660 है, और गुना करेंगे हम लोग कितना से, -2 से, तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, ये भी माइनस का ही होगा, 3320। ठीक है, फिर 1500 है, -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1500 हो जाएगा। 0 में गुना करेंगे यहाँ पर 1480 में तो 0 ही हो जाएगा। फिर आप 1200 में गुना करोगे 1 से तो 1200 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 1085 है, गुना कर देंगे आप 2 से, तो गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2170। चलिए फिर आप 650 में गुना करोगे 3 से, तो 650 और गुना में 3 तो हो जाएगा यहाँ 1950। 4 में गुना करोगे 400 से तो 1600 हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए अब इनका योग निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, यानी इसको जोड़ेंगे, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई, इन दोनों का योग निकाल के देखते हैं। चलिए इनको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है, क्या हो जाएगा। देखिए इन सभी माइनस वाले को जोड़ोगे तो माइनस में आ जाएगा 11845, और इन सभी प्लस वाले को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 6920। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना, 4925, माइनस का 4925, 4925। ठीक है, चलिए अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ए का मान था 28, एच था आपका 5, माध्य बराबर में यहाँ फॉर्मूला लगा दोगे, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई और बटा में सिग्मा एफ आई गुना में एच। चलिए अब इन मानों को रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ए का मान 28 प्लस ये आ जाएगा -4925, और भागा में 10,000 और गुना में आपका 5, तो 28 माइनस, इसमें आप गुना ही कर लो, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 2 4 6 2 5 24,625, और नीचे आपका 10,000, यानी कि 28 माइनस का 2.4625 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25.5375, ये आपका मान हो गया, माध्य आ गया। आप 25.5 भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर में दिया है, इतना लगभग। ठीक है, तो आपका एक्यूरेट वैल्यू ये हो जाएगा, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखिए दैनिक मजदूरी रुपए में दिया हुआ है और ये अतिव्यापी में है, तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमें अतिव्यापी में है, अंतिव्यापी में है नहीं कि हमें सोचना है कुछ। श्रमिकों की संख्या भी दी हुई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जब आप वर्ग चिन्ह निकालोगे ना, तो वर्ग चिन्ह निकालोगे तो बड़े बड़े अंक आएंगे। तो इसे भी हम लोग किससे बनाएंगे, पग विचलन विधि से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हो, तो हम लोग पग विचलन विधि का ही यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कहती है, हमें माध्य निकालना है। चलिए देखते हैं, पग विचलन विधि का ही यहाँ हम लोग प्रयोग करें। देख रहे हैं ना कितना सिंपल से कितना बड़ा बड़ा हो रहा है, और इतना आसानी तरीके से हम लोग इतना आसान तरीके से गुना करके बना ले रहे हैं। देख रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ। इसमें 6 आपको कॉलम लेने होंगे, 2 2 4 और ये 2 6 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दैनिक मजदूरी दी हुई है रुपए में, दैनिक मजदूरी
रुपए में, ठीक है। और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, यानी कि ये आपका FI दिया हुआ है। तो देखो क्या है आपके पास, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, फिर आपका 160 से 180, और फिर यहाँ पे 180 से आपका 200, इन्हें दिया हुआ है। और श्रमिकों की संख्या यहाँ देखिए 12, 14, 8, 6, 10। चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी XI की बात करते हैं, वर्ग चिन्ह यानी कि XI की बात करते हैं। तो क्या होगा, इनको जोड़ के 2 से भाग करेंगे ना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 220, और 220 में आप 2 से भाग कर दो, 220 में भाग कर देंगे कितना से, 2 से, तो 110 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो ये 260 और यानी 130 आ जाएगा। ऐसे भी देख रहे हैं इसके मध्य में 130 होगा, 150, 20 का अंतर होगा, देखो 170, और यहाँ आ जाएगा 190। तो अभी सोचो आप यही लगाते हैं यहाँ डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, तो ये बड़ा बड़ा गुना करना पड़ेगा ना। चलिए, तो इसीलिए हम लोग इसे बात करेंगे, हम लोग किससे, हम लोग कल्पित माध्य विधि से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे अच्छा पग विचलन विधि हमें दिख रही है। तो हम लोग पहले निकालते हैं DI। DI क्या होता है, XI माइनस A। तो इसमें कल्पित माध्य बीच वाले मान को, वर्ग चिन्ह को मानना होगा। चलिए, 110 में से 150 घटाएंगे -40, 130 में से घटाएंगे 150 तो -20, फिर यहाँ 0, 150 में से 150 गया 0 ना, फिर 170 में से 150 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20, फिर यहाँ 40 आ जाएगा। हम लोग बात करते हैं अब UI की। तो UI क्या होता है, DI में हम लोग भाग कर देते हैं वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई से। तो 20 का अंतर है ना, देख रहे हैं, तो यहाँ 20 से भाग करेंगे हर एक में, तो -2, -1, 0, 1, 2। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे FI UI, यानी इसमें और इसमें गुना करेंगे, तो -24, फिर -14, 0, 6, 10 दूना 20। देखो तो कितना सिंपल हो गया, आसानी से गुना हो गया कि नहीं। तो यहाँ सिग्मा FI UI, इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर, और ये सिग्मा FI, यानी इसको भी ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं, ये 50 श्रमिक थे, तो जोड़ने पर 50 ही आएगा। चलो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो -38 और ये +26, ठीक है। चलिए, तो यहाँ -12 आ जाएगा ना, -12 आ जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो A का मान है 150, A का मान कितना है 150, H है वर्ग माप है आपका 20। तो और अब यहाँ माध्य निकालते हैं, तो माध्य बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस सिग्मा FI UI और बटा में सिग्मा FI और गुना में H। चलिए अब इन मानों को यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं। तो 150 प्लस का यहाँ सिग्मा FI UI -12 और बटा में सिग्मा FI 50 और गुना में H का मान 20। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, तो 150 प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24 और बटा में 5। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 150 और जब हम लोग 24 में भाग कर देंगे कितना से, 5 से, तो आ जाएगा 4.8। तो इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 145.2 रुपए में है, रुपए में है ना जी, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 145.20 रुपए, यानी कि 145 रुपया 20 पैसा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्या कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता कैसे है, भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए, है ना, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माध्य ज्ञात करने वाले हैं। तो ये तो सिंपल है, इसे हम लोग प्रत्यक्ष विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, छोटे छोटे मान आएंगे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं गुना करके, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का ही इस्तेमाल करेंगे, सिंपली ये बन जाएगा, तो इसलिए मैं प्रत्यक्ष विधि का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं ये चार्ट बना देता हूँ। तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉलम ले लेते हैं, 4 कॉलम से तो हो ही जाएगा, ठीक है। जो भी आपको उपयुक्त मेथड लगेगा ना वही लगाया करना। देखो
ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे चार्ट बना लिया। अब देखिए क्या है, SO2 का सांद्रता, SO2 की सांद्रता दी हुई है यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में, और यहाँ पे बारंबारता दी हुई है, बारंबारता दी गई है, यानी कि ये FI हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, ठीक है। अच्छा, और बारंबारता देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, 9, 9, 2, 4, 2, ठीक है। हम लोग वर्ग चिन्ह अब निकालते हैं, वर्ग चिन्ह यानी कि हम लोग बात करेंगे XI की, ठीक है, XI की। तो निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़कर प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, तो आ जाएगा 0.02, यहाँ 0.06, 0.10 हो जाएगा, 0.10, फिर यहाँ पर 0.14, 0.18, 0.22, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं FI XI की, यानी इसमें इससे गुना कर कर, तो 0.08 हो जाएगा, 6 9 54, यानी कि 0.54, यहाँ पे 0.90, यहाँ हो जाएगा 0.28, यहाँ पे आ जाएगा 0.72, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ 0.44, समझ गए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो चलो हम यहाँ योग निकालेंगे, ये सिग्मा FI XI और यहाँ पर ये सिग्मा FI। तो हम लोग कितने मोहल्ले का निकाल रहे थे, देखिए ना, 30 मोहल्ले का, इसको जोड़ोगे तो आपका 30 आएगा ही, ठीक है। देख लो, 9 दूना 18, 18 2 20, और ये 4 4 8 2 10, 30 आ जा रहा कि नहीं। अच्छा, इसको जोड़ते हैं, तो इनको जोड़िए, तो ये आ जाएगा जोड़ने पे 0.2 कितना हो जाएगा आपका, 2 पॉइंट आएगा ना, सॉरी 2.96 आएगा। आप जोड़ के देख लेना, 2.96 आ जाएगा। तो हमें माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर में हो जाएगा सिग्मा FI XI और बटा में सिग्मा FI, यही ना हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आपका 2 ये सिग्मा FI XI है 2.96, और भाग करना हमें किससे, 30 से, तो इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0986 ऐसे बार बार आएगा। तो हम लोग एक अंक बढ़ाकर यहाँ लिख सकते हैं 0.099, और ये सब अंक हटा देते हैं, 666 यही रिपीट करेगा, तो लगभग इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। SO2 के सांद्रता का माध्य निकल गया। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, यहीं तक आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।